नमस्कार। था लोग कैसे हो? एकदम नीक, चंगा, बढ़िया, हाउ, चोखा। थे लोग अठे पधारिया बी के वास्ते मुंह आपरो घणो 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 आभार प्रकट करूं। और यो राजस्थान और असम रो स्टेज है अबार, तो कुल मिलाईने हिंदुस्तान और भारत रो स्टेज है। हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी मौजूद हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से, इनके यहाँ पहुंचने से इस बात का एहसास हो गया था कि कितने लोकप्रिय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। धन्यवाद, थैंक यू एंड आई वेलकम यू टू गुवाहाटी। थैंक यू सो मच सर। तो असम ने आपको इतना कुछ दिया, आपने असम को क्या दिया? अभी देने का कोशिश ही कर रहा हूं, बहुत कुछ देने का बाकी है। शुरुआत है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 चीजें बताइए कि आपके आने के बाद आपने असम को दिया जो अब तक नहीं हुआ। देखिए, मैं 5 या 6 चीजों का मैं काउंटिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन अभी आपका घड़ी में कितना बजे? 9:38। तो ये 9 बजे ये लोग इधर में है। उससे, और जब लोग रात 2, 3, 4 बजे ऐसे ही हमारा लोग रास्ता में उतारते हैं, घूमता है, जो हमारा बचपन में वो देखने का सौभाग्य नहीं हुआ हम लोगों को। उसका बाद बाकी तो अपने आप लोग कर लेगा। लोगों को खाली थोड़ा सा शांति चाहिए, थोड़ा सा सम्मान चाहिए और थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी असम का लोगों का, असम का अंदर में शांति भी है, सभी लोगों का सम्मान भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप तो कंपटीशन कर रहे हैं पंजाब से, सारे डेवलप जो स्टेट है उनसे, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जब हमारे सारे प्रदेश अपने बीच में हेल्थी कंपटीशन करेगा, अनहेल्थी नहीं, जब हेल्थी कंपटीशन करेगा, कुल मिला के आप देश को ही बड़ा बना रहे। तो ये जो कंपटीशन होता है कि थोड़ा पश्चिम बंगाल से 2 कदम आगे जाओ, थोड़ा दिल्ली से 1 कदम आगे जाने का चेष्टा करो, हो ना हो अलग बात है। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से देश को फायदा मिलता है। तो ये बात तो हम भी जानते हैं और बहुत ईमानदारी से, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो अंदर है वही बाहर भी है। ये खुली किताब है और खुली किताब में आपको पता है ना होता क्या है, चैप्टर वही खुलता है जो ये चाहते हैं फिर। तो मैं उस कंपटीशन वाले चैप्टर पर इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य जो अब से कुछ टाइम पहले तक, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हमेशा से मेन स्ट्रीम से शिकायतें रही हैं कि हमें वो दर्जा नहीं मिला है जो बाकी राज्यों को मिला है, हमें वो मौका नहीं मिला है जो बाकी राज्यों को मिला है। लेकिन आज आप यहाँ पूरब में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम स्टेट से कंपटीशन करेंगे। तो मैं उस कॉन्फिडेंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो कहां से आ रहा है? पहला बात, पोस्ट 2014 एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, शुरुआत हुआ और
आज वो ट्रांसफॉर्मेशन एक निर्णायक घड़ी पे आ चुका है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर पूर्व के लिए एक विकास का नया रोड मैप बनाया। हमारा यहाँ से धीरे धीरे ऑल द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी था बातचीत हुआ, शांति का पहल हुआ, और लास्ट 2-3 साल से ये सारे जो इनिशिएटिव रहा असम में, ये सारे इनिशिएटिव का जो पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहिए था वो अभी देखना शुरू हो गया। अभी अभी हमारा गवर्नर साहब बोल रहा था, टिल 2010 हमारा प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज था सिंस इंडिपेंडेंस। आज हमारा प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हो गया है और 12 बन रहा है। दैट मीन्स एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का सपना बना है। अभी आप हमारा सामने ब्रह्मपुत्र नदी को देख रहे हैं। हम हमेशा ये बात करता था कि यहाँ में ये साउथ गुवाहाटी होता है, आगे नॉर्थ गुवाहाटी होता है। साउथ गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए जहाज अच्छा होना चाहिए, दैट वाज द डिमांड। आज हम 4,000 करोड़ रुपया लगा के सामने पुल बना रहा हूं, अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। सारे नॉर्थ ईस्ट का, सारे स्टेट कैपिटल से राजधानी हुआ, रेल का डबल ट्रैकिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेल अभी डीजल से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अरुणाचल जैसा प्रदेश में जो फिजिकली जियोग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग है, वहां में नया एयरपोर्ट बने, सारे प्रदेशों तक अल्टरनेटिव रोड बने, तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो बन चुका। आगे भी हमें चाहिए, लेकिन एक लेवल तक हम लोग पहुंच चुका है। साथ साथों में जो सबसे जरूरी था शांति और एक भाईचारा की वातावरण। असम का सोसाइटी भी बांटा हुआ था, किसी को तुम मैं बड़ो हूं, मैं मिसिंग हूं, मैं ट्राइबल हूं, मैं बंगाली हूं, मैं असमिया हूं, मैं हिंदी भाषी हूं। सोसाइटी भी बांटा हुआ था। अभी सोसाइटी भी लगभग यूनिफाई हो गया है। अभी कोई सब लोग बोलते हैं हम असमिया है और कुछ नहीं है। तो ये जो एक नया वातावरण बना, इस वातावरण में हमें काम करने का मौका मिला। असम वॉज नोन फॉर एजिटेशन। हर दिन कोई ना कोई एजिटेशन होते ही रहता था, लोगों का मन में फ्रस्ट्रेशन था। लास्ट 2.5 साल ऐसा रहा, कोई कोने में भी एक बंद नहीं हुआ। नहीं तो बंद असम का जीवन का एक शैली था कि हर दिन कहीं ना कहीं बंद होगा। धरना, पिकेटिंग, रोड ब्लॉकेज। तो आपने उनकी जुबान बंद कर दी? नहीं, आज जबान भी सलाह हुआ है, लेकिन लोगों ने माना वो रास्ता सही नहीं है, हमें काम करना है। और काम से, और सब काम भी हो रहा है। जब काम भी हो रहा है तब आपको जबान बंद करे कि आज जबान खोला रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस का एक नया पृष्ठभूमि तैयार हुआ। अच्छा, और मेरा लगता है कि यहाँ से हमारा प्रदेश आगे ही जाएगा। ये तो विकास की बात हो गई जो आप गिना रहे हैं कि आप ब्रिज बना रहे हैं, आपने मेडिकल कॉलेज जो है वो बना दिए हैं। और ये मैं देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, आपका नेडा अलायंस अलग है, एनडीए भी है। एनडीए का बेबी आप नेडा को मान लीजिए। एक इंडिया अलायंस भी आया है। क्या अलायंस? इंडिया अलायंस। आप इंडिया का पूरा नाम पढ़िए, तब आपको लगेगा। जब ये लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं तो डबल ए का जरूरत होगा, इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर आप अलायंस बोलेगा तो डबल अलायंस बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम है इंडी अलायंस। इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। और इंडी को आप सिंधी भी बोल दीजिए, पिंडी भी बोल दीजिए, जो बोले बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। और आप इसको
और थोड़ा जाके ब्रह्मपुत्र अलायंस भी बोल दीजिए, गंगा अलायंस भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, असमी अलायंस भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाम लेने से कोई देश नहीं बनता है। नाम तो आप, मैं भी कल नाम ले सकता हूं, मेरा नाम कह रहा है आपको चौतरफा घेर लिया है। नहीं, नहीं। इंडिया ने आपको हराया। देखिए, मैं कल मेरा नाम बदला के मैं बोल देता हूं, मेरा आज से मेरा नाम महात्मा गांधी हो गया, क्या मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा? ऐसा जिसका सोच है, वो सब लोगों को जब हम क्लास 5-6 में जब क्रिकेट खेलता था ना, तभी हम लोग अपने आप को गावस्कर सोचता था कि अभी बैटिंग करने जाऊंगा तो मैं गावस्कर हूं। तब फिर वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ हो गया, तो हम बोलता है गावस्कर मत बोलो, हमें महेंद्र अमरनाथ बोलो। लेकिन क्या हम है? तो आप जो भी अलायंस अपना नाम दे, आप असमी अलायंस नाम दो, आप तो असमी अलायंस नहीं बन सकता है। आप सिंधी अलायंस नाम दो, आप तो सिंधी नहीं बन सकते, बहुत मेहनती है। आप पंजाबी अलायंस नाम दो, आप तो पंजाबी अलायंस, पंजाब तो नहीं बन सकता है। आप कल केरला अलायंस नाम दे दो, आप तो केरला नहीं बन सकता है। आप फाइनली जाके आप तो वो गांधी परिवार ही है। पर अब तो केवल गांधी परिवार नहीं रहा ना, कांग्रेस नहीं रहा ना, 28 पार्टियां अब एक साथ आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि आप देखिए आगे आगे होता है क्या। 28? ये 28 पार्टी का सरकार वरकार कहाँ है? कहाँ रहता है, कहाँ ये सब? अरे कर्नाटक जीत के आए हैं, हिमाचल जीते हैं, देखिए, राजस्थान में कह रहे हैं। आपको मैं इतना ही बताता हूं, हर लोग, हर स्टेट, वो ये अलग कहानी होता है, कोई ना कोई ठीक है। कभी हमारा यहाँ में भी कांग्रेस था, बीजेपी है, वो सब ठीक है। लेकिन आप जिसका साथ टकराने का कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम मोदी है। आप हिमंत बिश्व शर्मा का साथ टकरा लेगा और कहीं नेताओं का साथ टकरा लेगा अगर हम गलती करें। नहीं, अभी तो वो पत्रकारों के साथ भी टकरा रहे हैं। किसका साथ? पत्रकारों के साथ भी टकरा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो पत्रकारों का साथ टकराया नहीं, वो रिहर्सल कर रहे हैं। क्या है, जब कांग्रेस सरकार था 75 में सेंसरशिप लगाया, तो परंपरा तो एक ही है। उनका दिमाग में किसी ने सपना डाल दिया, आप सरकार बनाएगा। अरे तब सरकार बनाएगा तो मीडिया को तो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। चलो रुबिया लियाकत से शुरू कर देता हूँ। तो ये लोग ये प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। पर उस प्रैक्टिस में भी हार जाएंगे, खिलाड़ी कमजोर थोड़ी है इधर। देखिए, मैं तो वो लोग को सामने वाला सोचता ही नहीं हूं, इसलिए आज देश का माहौल बदल चुका है। आज आप और हम क्या है आप छोड़ दीजिए, बट हमारा देश का जो यंग जनरेशन है आज देख सकता है कि वेयर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री लाइज। और लोग आज मानने का तैयार ही नहीं है परिवारवाद को। आज लोग ऐसे, आज ही में किसी ने मुझको भेजा, तेलंगाना में शायद काल कुछ कांग्रेस का मीटिंग हो रहा है, एक ही बैनर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पिक्चर है। तो मुझको किसी ने, नॉर्मल एक लोगों ने मुझको व्हाट्सएप भेजा कि इस पिक्चर का साथ प्रियंका का बेटा का भी जोड़ देना चाहिए था, 3 पीढ़ी तो जोड़ ही चुका है, और सारू वाला भी जोड़ देना चाहिए था। तो ऐसा जो लोगों का दिमाग में चलता है, वो बात मेरा दिमाग में नहीं चलता है। मेरा व्हाट्सएप में आया और तेलंगाना से आया, किसने दिया मैं अभी तक जानते पर नहीं। उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कुर्सी या पद संभाल रखा हो, किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब तो खड़गे जी आ गए हैं। मुझको भी एक खड़गे दे दीजिए ना, उससे खुशी का बात क्या हो सकता है। अगर जीत गया तो माला आप पहनो, अगर हार गया तो बेचारा खड़गे का ऊपर तबला बजाओ। ऐसा एक खड़गे मुझे भी दे दो। तो ये तो और गुनाह है ना। तो आपको लगता है कि खड़गे जी फैसले नहीं लेते हैं? राहुल जी जब मैं तो आपका मीडिया फुटेज ही देखता हूं, बाकी तो कोई अगर मीडिया ने गलत बता दिया तो पता नहीं। जब राहुल जी आते हैं, खड़गे जी ही तो कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं।
मैं तो कभी तो राहुल जी को खड़ा होना वो तो सीन नहीं है। तो ये जो ऐसा, वो भी एक पाप ही है। पार्टी आप सलाते हो, जब जीतते हो अब तुरंत जाके सामने खड़ा हो जाता है कि मेरे लिए जीता, मेरा भारत जोड़ो के लिए जीता।